बहती जिसमें रसधार रही, वह स्वच्छ हृदय। हम दोनों ने, शैलेश जी ने एक और मैं यहाँ पर शायद आप सभी लोग मुझे उस तरह से नहीं जानते क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना समय बहुत कम व्यतीत किया है। गलती भी हो रही होती थी तो मौके पर मुंह पर कहा करता था, सुधार भी होता था, क्योंकि जब तक आप कहोगे नहीं, एक पक्ष अगर कोई कार्य कर रहा है उसको दिखाई नहीं पड़ता कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हम खुद भी ड्राफ्टिंग करते हैं, हमको बार बार जब हम पढ़ते हैं तो हमको अपने शब्दों में कहीं गलती दिखाई नहीं पड़ती। सवाल इतने लंबे जैसे बिजली के खंभे, क्या है लंबे वालों का राज। वे बोली नटखट महाराज, आपने मेरे बालों की तारीफ की है, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आपको पता नहीं कि मेरे हस्बैंड महिला बाल विकास और अलीगढ़ का नाम पूरी दुनिया में लिया जाए और जिंदा रहे, हम सबकी कोशिश है। आप सबके हवाले तकरीबन 35-38 साल पुराना गीत। सबसे ज्यादा किताबों प्यारी होती है, ये मेरा दावा है। बेटी घर से जाती है, याद सबको आती है, पर पिता तो भूल जाता है। Hi. So, the thought that I've been carrying lately is that every few phases in our life, we need a philosophical reset for ourselves. A moment where we pause and ask ourselves what we have been accepting without questioning. So, psychology talks about emotional security as the ability to feel safe within yourself, not because others are there to reassure you, बल्कि इसलिए कि आपका inner compass steady है. It knows where to point towards. क्या चीज़ फील करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या चीज़ अलाउ करनी है टू एंटर योर माइंड, क्या चीज़ अलाउ करनी है टू प्रोसेस, और क्या चीज़ अलाउ करनी है टू डिस्कार्ड एज सुन एज यू हियर इट. And philosophy adds that truth is what settles the mind, not what creates fear or confusion. For a long period of time, I confused emotional intensity with connection and silence with maturity. But धीरे धीरे आई एम लर्निंग जो चीज़ आपको कॉन्स्टेंटली अनसेटल करती है, कंफर्ट नहीं देती, कांस्टेंट एंजाइटी में रखती है, स्ट्रेस देती है, आपको अपनी रियलिटी को डाउट करवाती है, समथिंग दैट यू बिलीव कुड बी ट्रू बट दैट पर्टिकुलर थिंग इनसाइड यू constantly keeps questioning you and asks you to abandon your intuition is not love or wisdom, it's emotional manipulation, even when it is subtle. अगर कोई चीज़ किसी भी इंसान ने, नो मैटर इफ इट्स योर क्लोज फैमिली, फ्रेंड्स, even your personal relationships, whoever is it, अगर वो चीज़ आपको अनसेटल करती है
and it makes you doubt your own intuition, it's clearly being manipulated. हम लोग अक्सर एडजस्ट कर लो सुनते हैं और बड़े हो जाते हैं, बट नो वन टीचेस अस दैट क्वेश्चनिंग इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. हर कोई ये समझता है कि ये बच्चा बदतमीज़ है, या अरे तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये क्वेश्चन पूछने की, या हमारी इस आइडियोलॉजी को, हमारे इस थॉट को क्वेश्चन करने की, पॉइंट आउट करने की. इन इंडियन सोसाइटी इट इज़ ऑफन ट्रीटेड एज डिसरिस्पेक्ट. Emotional security doesn't come from controlling people or situations. I agree. It comes from knowing when to step back, observe, and clearly choose clarity in the first go over chaos. कोई भी सिचुएशन में जहाँ आपको अपना ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखने पे अबैंडन कर दिया जाता है या लो फील कराया जाता है, इट इज़ द बेस्ट डिसीजन टू मेक कि आप खुद को उस सिचुएशन से, उन लोगों की लाइफ से बाहर निकाल लें. I'm slowly learning to ask myself simple questions कि क्या ये चीज़ मुझे ऑनेस्ट फील कराती है या मेरे साथ ऑनेस्ट है. If at this particular situation with a particular human being I feel safe, or even if it's like something chaotic, something extremely happy. कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि बुरी ही हों, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, and still it doesn't align with your energy, the energy of who you want to become. चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, if it's not aligning with you, it is better to withdraw yourself. And if something doesn't settle as truth in my body or my mind, I suggest everybody to no longer rush to justify it. Humans को ये आदत होती है कि वो, आई एम नॉट अग्रीइंग कि 100% ट्रू है ये सिचुएशन या ये स्टेटमेंट, बट इन मोस्ट केसेस आई हैव सीन हर किसी को वो चीज़ कहना और सुनना पसंद होती है जो उससे अच्छी लगे या उसके ईगो को सेटिस्फाई करे. Growth, I'm realizing, isn't about having all the answers. It's about trusting yourself enough कि आप क्वेश्चन कर सकते हो उस हर चीज़ को जो कि आपको ठीक नहीं लगती. And you can still choose peace over emotional noise.